हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 36 के अंदर आपका स्वागत है। तो ये अपना लास्ट सेकंड पार्ट है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, हेनरीज लॉ जो अपन ने पढ़ा था पार्ट नंबर 35 के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना इजी है न्यूमेरिकल्स को डील करना, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, हेनरीज लॉ के ऊपर। अपन बात करते हैं जो कि अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन क्या है, इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin temperature, how much millimole या how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water assuming that N2 exert a pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो इस क्वेश्चन को रीड करते ही सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो अपन देखेंगे कैसे डील करें इस क्वेश्चन को। तो आप वीडियो को रिप्ले करते हैं और देखते हैं कैसे करें इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये एक लीटर वाटर के अंदर N2 गैस की बबलिंग करा रहा है, मतलब उसके अंदर N2 गैस मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे ये वाटर, 1 लीटर वाटर के अंदर N2 गैस को डिसॉल्व कराने की ट्राई कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब ये क्या बोल रहा है कि अब अपने को ये प्रिडिक्ट करना है कि कितने मिलीमोल्स N2 गैस के डिसॉल्व होते हैं उस 1 लीटर वाटर के अंदर। अब ये बोल रहा है कि N2 गैस का जो N2 गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वो कितना दे रखा है अपने को, 0.987 बार। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो कि N2 गैस के लिए वो कितना है, 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 76.48 किलो बार। दोनों प्रेशर अपने को बार में दे रखे हैं, मतलब 1 किलो बार में दे रखे हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन बार के अंदर। तो दोनों बार के अंदर है तो अपन प्रेशर को यहाँ पे बार के अंदर ही लेंगे। अगर पास्कल के अंदर दोनों प्रेशर हो तो अपन उन दोनों प्रेशर को पास्कल में ले लेंगे। अगर दोनों प्रेशर एटीएम में हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, दोनों प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन टर्म्स लिखते हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 लीटर वाटर है और टेम्परेचर अपने पास 293 केल्विन टेम्परेचर है। उसके बाद यहां पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो कि KH है वो कितना है, 76.48 किलो बार। तो ये बार के अंदर कितना हुआ, 76.48 इंटू 1000 बार। इस किलो बार को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, बार के अंदर। अपन बात करते हैं और अपने को क्या रखा है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ N2 गैस जो कि कितना है, 0.987 बार। सिंपल। अब ये क्या पूछ रहा है कि अपने को मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस कैलकुलेट करने हैं जो कि 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए जब अपन वाटर के अंदर N2 गैस की बबलिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सा, फ्रॉम हेनरीज लॉ वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of N2 gas. If we are removing this proportionality sign, so we get a constant that is KH, Henry's law constant. So Pn2 is equals to KH into xn2. Simple. अपने पास यहाँ पे Pn2 की वैल्यू दे रखी है, that is 0.987 बार। KH की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 76.48 into 1000 बार। तो अपन सिंपल से यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक बार मोल फ्रैक्शन निकल गया, उससे अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ N2। अगर मोल्स निकल गए एक बार, तो उसको अगर मैं यहां पे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंपली अपने पास क्या निकल जाएंगे, मिलीमोल्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां से, Pn2 कितना अपने पास, 0.987 बार इज इक्वल्स टू KH कितना है, 76.48 इंटू 1000 और N2 x दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। यहां से देखें अपन कि अपने पास xn2 कितना निकल के आता है, xn2 इक्वल्स टू 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इनटू 1000। रिमूविंग दिस पॉइंट सो वी गेट 1000 एट डिनोमिनेटर एंड 100 इन न्यूमरेटर। तो यहां पे 20 से 20 कैंसिल और ये कट के कितना आता है अपने पास, अप्रोक्सीमेटली यहां पे अपन ने लिख दिया 20 और इंटू 100 कर दिया।
ऊपर नीचे अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और इसको काटेंगे इससे तो 76421 जा, तो अपने पास जो xn2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 कैसे निकल के आया, वो कितना आया 12.9 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर 6 था नीचे, ऊपर गया तो कितना हो गया 10 टू द पावर -6। तो ये सिंपल सा क्या था, एक डिवीजन था जिसको आप सोल्व कर सकते हो, इक्वल्स टू xn2। अब अपने पास यहां से क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 गैस, एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन is equals to what, moles of that substance upon total number of moles। सिंपल। अपन बात करते हैं यहां पे, ये तो अपन ने देख लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 गैस किसके इक्वल आया, मोल्स ऑफ n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट अपने पास क्या यहां पे मोल्स ऑफ वाटर है, नहीं है। अब अपने को क्या बोल रहा है, ये अपने पास 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर मान लो, या उसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूं 1 kg वाटर, या फिर 1000 ग्राम वाटर प्रेजेंट है अपने पास, 1000 ग्राम अपने पास वाटर प्रेजेंट है, और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेटिंग मोल्स ऑफ वाटर, सो वी गेट वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट, मोल्स ऑफ वाटर। तो अपने पास यहां से क्या निकल के आया, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 1000 डिवाइड बाय 18, तो कितना निकल गया अपने पास 55.5 व्हाट, मोल। अपन बात करते हैं यहां से अपने पास क्या निकल के आ गया, मोल्स ऑफ वाटर। बट अब देखना अपने को कि जो नीचे अपने पास मोल्स ऑफ n2 प्रेजेंट है, उसको अपन क्या यहां पे लिखें, मतलब क्या उसको अपन मोल्स ऑफ वाटर के अंदर ऐड करें या फिर उसको नेग्लेक्ट करें। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है अपने को मिली मोल्स ऑफ n2 गैस कितने होंगे जो कि अपन डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। अपन बात करते हैं अपने पास यहां पे ये मिली मोल पूछ रहा है, मतलब ये वाटर के मोल निकल के आए हैं, मतलब अब जो n2 गैस अपन इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं वो बहुत कम होगी। अगर वो बहुत कम है 1 लीटर वाटर के अंदर, तो मैं सिंपली उस n2 की मोल्स को यहां पे नेगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मोल्स ऑफ n2 इज वेरी 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 लेस देन मोल्स ऑफ वाटर, बिकॉज ये मिली मोल्स में निकल के आएगा अपने पास। अगर ये मिली मोल्स में निकल के आता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिली मोल्स कितने होंगे, मतलब ये बहुत कम प्रेजेंट है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये बहुत कम प्रेजेंट है। इसलिए अगर मैं किसी डिजिट के अंदर, अगर मैं 1000 के अंदर 0.1 ऐड करता हूं तो वो 1000.1 होता है, तो मैं सिंपली उसको 1000 लिख सकता हूं, इसीलिए मैंने उसको वैसे ही। सिमिलरली यहां पे अपन ने सिंपल सा क्या करा, यहां पे मोल्स ऑफ n2 को नेग्लेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर के अंदर, ताकि यहां पे अपने पास जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। सिंपल। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ n2 की, जो कि निकालना है अपने को, और यहां पे अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 कितना पता है, 12.9 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ n2 निकालना है अपने को इनटू व्हाट, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 55.5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है अपने पास निकल के यहां पे, मोल्स ऑफ n2 दैट इज 617 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स। ये क्या निकल गया अपने पास, मोल्स ऑफ n2। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ n2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहां पे अपने को मिली मोल्स निकालने हैं, तो सिंपल से मैं क्या करूंगा, यहां पे 716 इंटू 10 टू द पावर -6 को सिंपली यहां पे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने पास जो मोल्स निकल के आएंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, अब मिली मोल्स के अंदर। सिंपल। जो मोल्स थे इनिशियली वो किसमें निकल के आ गया, अब मिली मोल्स के अंदर। तो ये कितना निकल गया अपने पास, 716 इंटू 10 टू द पावर -3, जिसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 0.716 मिली मोल्स। तो ये आप बोल सकते हो कि
हाईएस्ट अगर एग्जामिनर जाएगा किसके अंदर, हेनरीज लॉ के अंदर, तो वो ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इससे टफ तो फिर न्यूमेरिकल जेईई एडवांस के अंदर फ्रेम होते हैं। बट अगर आपको नीट 12th बोर्ड और जेईई मेंस के अंदर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपली यहां से ज्यादा न्यूमेरिकल इससे टफ फ्रेम नहीं हो सकता। जब फ्रेम होगा तो फिर तो वो 3-4 प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर की यहां पे मिक्स करेगा। बट ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व करा एकदम डिस्क्रिप्शन और डिटेल के अंदर। तो ये एकदम डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन है जिसको आप समझ चुके हो। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बट उससे पहले आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो क्या न्यूमेरिकल है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 1 liter of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure and pressure at 298 Kelvin. तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या सीखेंगे नया। इसमें अपन सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन। अब अपने को यहां पे जो KH दे रखा है, KH दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, वो कितना है अपने पास 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। और अपन बात करते हैं यहां पे ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अपने को ये पूछ रहा है कि वेट ऑफ CO2 कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सोडा वाटर के अंदर। मतलब यहां पे अपने को ये क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है सिंपली CO2 का। और ये बोल रहा है कि 1 लीटर सोडा वाटर प्रेजेंट है। तो मैं सिंपली क्या मान सकता हूं, अपने पास यहां पे वेट ऑफ वाटर कितना है। अब इसको समझना आप, अपने पास 1 लीटर सोडा वाटर प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास ये 1 लीटर वाटर प्रेजेंट है, उसके अंदर इसने CO2 डिसॉल्व करके क्या बनाया, सोडा वाटर। तो अपने पास 1 लीटर वाटर प्रेजेंट है, दैट इज नियरली इक्वल टू 1 kg वाटर, एंड 1 kg वाटर इज व्हाट 1000 grams ऑफ वाटर। और वी नो दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। अब ये CO2 का जो प्रेशर दे रखा है, मतलब PCO2 जो दे रखा है अपने को, वो कितना है 2.5 atm। अब यहां पे एक प्रेशर दे रखा है अपने को किसके अंदर, मतलब जो KH की वैल्यू किसमें दे रखी है, पास्कल के अंदर। और अपने पास CO2 का प्रेशर दे रखा है किसके अंदर, एटीएम के अंदर। तो अपन दोनों यूनिट को सेम कैसे करें, सो वी नो दैट 1 atm इज इक्वल्स टू व्हाट 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल्स। तो अगर मैं इस एटीएम को कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, पास्कल के अंदर, तो अपने लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो अपन फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, पास्कल के अंदर। सो एक एटीएम इतने पास्कल के बराबर है, तो 2.5 atm किसके बराबर होगा 2.5 into 10 to the power 5 पास्कल। इसको मैं 1.013 को 1 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, सिंपल। तो अपने पास PCO2 पास्कल के अंदर कितना आ गया 2.5 into 10 to the power 5 पास्कल, सिंपल। अपन अब बात करते हैं, वी नो दैट फ्रॉम हेनरीज लॉ PCO2 is directly proportional to XCO2, and if we are removing this proportionality sign, so we get a constant, that is Henry's law constant. So PCO2 is equals to KH x CO2. Here PCO2 is partial pressure of CO2 gas, KH is Henry's law constant, and x CO2 is mole fraction of CO2 gas. Now PCO2 जो है अपने पास वो कितना है 2.5 into 10 to the power 5 पास्कल इज इक्वल्स टू KH कितना अपने पास 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल्स इनटू XCO2 जो कि निकालना है अपने को, उससे क्या निकालेंगे अपन, वेट ऑफ CO2 गैस, जो कि अपने को पूछ रखा है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अपन बात करते हैं आगे, यहां से XCO2 इक्वल्स टू कितना आया 2.5 into 10 to the power 5 अपॉन 1.67 into 10 to the power 8, simple. Now
तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2.5 अपॉन 1.67, सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपन पावर्स को, 10 टू द पावर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10 टू द पावर -3। ये ऊपर क्या किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर, तो 10 टू द पावर 5 पॉजिटिव की -10 टू द पावर 8, तो किस में हो गया ये कन्वर्ट अपने पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपन 1.67। अब ऊपर 100 नीचे 10, तो ये कितना हो गया अपने पास 250 डिवाइडेड बाय 167 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि होगा अपने पास कितना 1.5 के लमसम। तो ये अपने पास जो XCO2 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस कितना निकल गया यहां से, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब अपना यहां तक आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपन बात करते हैं आगे यहां से कि अपने को पूछ क्या रहा है यहां पे, वेट ऑफ CO2 गैस, एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। अब मुझे क्या पता है, जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था पहले वाला, वैसे ही यहां पे क्या करना है, अपने को क्या पता है कि 1 लीटर वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2 गैस प्रेजेंट है, बट एज कंपेयर टू वाटर जो CO2 गैस प्रेजेंट है वो बहुत कम है। इसीलिए मैं क्या करता हूं यहां पे, वी आर नेग्लेक्टिंग दिस मोल्स ऑफ CO2 इन डिनोमिनेटर, सो व्हाट वी गेट इज XCO2 is equals to NCO2 divided by NH2O, because moles of H2O is very very high as compared to moles of CO2। क्योंकि यहां पे 1 लीटर सोडा वाटर बनाने के लिए अपन ने पानी लिया 1 लीटर, उसके अंदर CO2 गैस प्रेजेंट है, बट वो जो CO2 गैस प्रेजेंट है उसके मोल्स बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर के मोल्स। तो अपन बात करते हैं यहां से, इसको सॉल्व करें तो कितना है अपने पास, XCO2 इज इक्वल्स टू NCO2, मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं अपने पास, ये तो निकालना है अपने को, और मोल्स ऑफ H2 कितने हैं 1000, दैट इज वेट ऑफ वाटर, अपॉन 18 दैट इज मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। यहां से क्या निकल जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर। XCO2 कितना अपने पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मोल्स ऑफ वाटर कितना है अपने पास 55.5, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू NCO2। तो यहां से अपने पास NCO2 जो कि क्या है, मोल्स ऑफ CO2 गैस कितने निकल गया है, इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा ये 1.5 इंटू 55.5, तो ये निकल गया अपने पास कितना, मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 83 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या आ गया अपने पास, मोल्स ऑफ CO2 गैस। बट ये क्या पूछ रहा है अपने पास, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट इज वेट ऑफ CO2 निकालना है अपने को। सो वी नो दैट मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन molecular weight, and we know that molecular weight of CO2 is what, 44. So calculating weight from this equation, so we get NCO2 that is what, 83 into 10 to the power -3 into molecular weight of CO2। इसको मैं यहां ले गया तो molecular weight of CO2 कितना है अपने पास 44 ग्राम पर मोल। तो यहां से weight of CO2 कितना निकल गया था अपने पास, that is, तो ये अपने पास आया कितना 3652 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.65 ग्राम। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास 3.65 ग्राम CO2 प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर के अंदर, उससे क्या बना है, सोडा वाटर। सिंपल। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो अपने सोल्व किए हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल लिंक्ड थे, और इन दोनों की जो अपने पास न्यूमेरिकल की जो थ्योरी थी वो भी सिमिलर थी, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस था कि यहां पे अपन ने यूनिट कन्वर्जन भी सीखा है। तो अगर आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर बीइंग नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट, and leave a comment for motivating us, and finally see off. Thanks for watching उपाध्याय केमिस्ट्री। और उससे और एक बात और अपने पास कल इस सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ प्लस
एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट जिसके अंदर अपन ने न्यूमेरिकल्स पढ़े प्लस थ्योरी पढ़ी एकदम डिटेल के अंदर, और होप आपको ये पूरा चैप्टर अब टिप्स पे हो गया हो। सो फाइनली थैंक्स।